तमाम उलमा ने नुक्ता दिया है, मुहद्दिसीन भी बताना चाहते हैं कि पहले रफा यदैन था, बाद में मना कर दिया गया था। ये तरतीब बताती है कि बाद में मना था। और दूसरी बात नबी पाक ने फरमा दिया, जब मना किया ना मस्जिद में आप आए तो आपने फरमाया माली अराकुम, क्या है कि मैं तुम्हें देख रहा, राफिउ ऐदियकुम फिस्सला, कि आप हाथों को उठा रहे हैं, कैसे कअन्नहा अज़नाबु खैलिन शुमुसिन। फरमाया जिदा शरारती घोड़े बार बार पूछल चुकते ने, तुसी एवें हाथ चुकी आउंदे हो, तुहानू एक बारी रोकिया नहीं? अच्छा, यहाँ पर कोई धोखा दे सकता है? नहीं, इसका मतलब यह है कि वो नमाज में भी ऐसे सलाम करते थे। हाँ, मैं क्या पुत्र है, बाप पढ़, ओ पिछली हदीस है, अगला बाब है, बाबुल अम्र बिस्सुकून फिस सलात, ये चैप्टर का नाम है। समझ आ रही है? नबी पाक ने मना फरमा दिया। ना हजरत अबू बकर ने कभी किया, ना हजरत उमर ने, ना हजरत उस्मान ने, ना मौला अली ने। शरमानिल आसार उठा के देख ले, तमाम हदीसें वहां पर मौजूद हैं। अच्छा, यहां मसला सुन ले, हदीसें वो भी हदीसें ये भी हैं, लेकिन ताकतवर हुक्म, इसको कहते हैं राज्य, वो हजरत इमाम आजम अबू हनीफा की तहकीक के मुताबिक ये हदीसें हैं जिनमें रफा यदैन मना कर दिया गया। वो कहता है जी मैं इतने लाख इनाम दूंगा, कोई रफुल यदैन का हुक्म दिखा दे। सरकार, हम इनाम नहीं लेते, आपसे आपकी आखिरत का सवाल करते हैं कि तौबा करें अपने इस झूठ के ऊपर। हम दिखाते हैं रफुल यदैन का हुक्म बुखारी मुस्लिम से, लेकिन पहले आप बात को समझें, ये एक मुकदमा है। सही बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफकुन अलैह हदीस है। नबी इस्लाम ने फरमाया अल्लाह ने मुझे जवामे कलिमात के साथ भेजा है, मैं बात मुख्तसर करता हूं और मफहूम गहरा। बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है, इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमाल का दारो मदार तो सिर्फ नीयतों के ऊपर है। अब ये एक जुमला है, इसके ऊपर पूरी किताब लिखी जा सकती है। ये है जवामे कलिमात, इसको आप ज़हन में रखें। अब आ जाए, बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है, मालिक बिन हुवैरिस कहते हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अलैहि सलाम, हम चंद नौजवान थे, 20 दिन के लिए हुजूर के पास गए, मेहमान बन के। हुजूर की वफात से 1-1.5 साल पहले ग़ज़वा तबूक के मौका पर मस्जिद नबवी में ठहरे 20 दिन तक। आपके सुबह शाम ऑब्जर्व किए। जब हुजूर ने देखा ना कि अब हमें घर की याद सता रही है, तो अच्छे टीचर की यही निशानी है कि इससे पहले कि कोई उकता जाए खुद ही उसे भेज दिया जाए। आज तो आप कहते हैं हुजूर, में आपके ज़माने में होता तो हर वक्त आपको वुज़ू करवाता रहता। ऐसा नहीं होता, दुनिया में ऐसे नहीं मामला चलते। तो वो कहते हैं हमें अपने माँ बाप याद आना शुरू हो गए। तो हुजूर ने जब ये देखा ना कि अब ये इनका इंटरेस्ट लूज हो रहा है, तो आपने कहा कि सबको इकट्ठा करके कहा कि अब अपने गांव एरिया में वापस चले जाओ। जब जाना तो जब नमाज का टाइम हो तो तुमने मुझे 5 वक्त नमाज पढ़ते हुए देखा है, इन औकात में तुमने नमाज पढ़नी है। एक बंदा अजान देगा जो ज्यादा कुरान जानता है और उम्र में भी बड़ा हो, वो तुम्हारी इमामत करवाए। और सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, और नमाज तुमने वैसे पढ़नी है जिस तरह मुझे तुमने नमाज पढ़ते हुए देखा। क्लियर हो गया? ये जुमला आप किसी इंटरनेशनल अदालत में भी ले जाए तो वो आपके उलमा की जहालत के ऊपर हंसेंगे कि इसके बाद रसूलुल्लाह को ये कहने की जरूरत है कि जब नमाज शुरू करना तो हाथ कानों तक उठाना, जब रुकू में जाना तो हाथ कानों तक उठाना, जब रुकू से सर उठाना तो हाथ कानों तक उठाना, सुभान रब्बियल अज़ीम रुकू में पढ़ना, सुभान रब्बियल आला सजदे में पढ़ना, फजर के 2 फर्ज पढ़ना, जोर के, ये सारा कुछ आपको कहने की जरूरत है जो लोग 20 दिन से हुजूर को देख रहे हैं। इसके बाद सिर्फ एक हमारी जिम्मेदारी है कि जिस शख्स को हुजूर ने ये कहा ना तुमने नमाज वैसे एस्टैब्लिश करनी है जिस तरह मुझे तुमने देखा है, हम उस शख्स से ये बता दें कि हुजूर को नमाज पढ़ते हुए उसने कैसे देखा है, फिर काम खत्म हो गया ना। रफुल यदैन का हुक्म आ जाएगा ना बीच में, जब आपने कहा तुमने नमाज उस तरह पढ़नी है जिस तरह मुझे पढ़ते हुए देखा, जवामे कलिमात हो गए। तो सरकार मालिक बिन हुवैरिस से पूछ ले, बुखारी मुस्लिम दोनों में मौजूद है कि मालिक बिन हुवैरिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि जब नबी इस्लाम नमाज शुरू करते तो दोनों हाथ कानों तक उठाते। बुखारी में सिर्फ है कि उठाते, मुस्लिम है कानों तक। और बुखारी में अब्दुल्ला बिन उमर की जो हदीस है उसमें है कंधों तक, हथेलियां कंधों की सीध में, उंगलियां कानों की सीध में, या यूं भी उठा सकते हैं, कानों तक उठाते। और रुकू में जाते वक्त कानों तक उठाते, और रुकू से सर उठाते तो कानों तक उठाते। मालिक बिन हुवैरिस खुद नमाज का तरीका सिखा रहे हैं, बल्कि बुखारी में अल्फाज है, वो कहते हैं नमाज का मेरा इरादा नहीं था, मैं तुम्हें नमाज सिखाने के लिए बता रहा हूं कि मैंने नबी इस्लाम को इस तरह नमाज पढ़ते हुए देखा है रफुल यदैन के साथ। और इवन बुखारी में जलसा इस तरह आया है कि मालिक बिन हुवैरिस पहली और तीसरी रकत में उस वक्त तक नहीं खड़े होते थे, दूसरी और चौथी रकत के लिए, जब तक बैठ ना जाए दूसरा सजदा करके भी। वैसे तो अलग से भी बुखारी में हुक्म है, नबी इस्लाम ने एक तेजी से साहबी को नमाज पढ़ते हुए देखा तो फरमाया दोबारा पढ़ो, तुमने नमाज नहीं पढ़ी। 3 दफा हुआ, तो चौथी दफा आपने जब उसको नमाज का तरीका सिखाया तो उसमें आपने फरमाया पूरी तफसील के साथ है। जब आप सजदे पे पहुंचे फरमाया पहला सजदा करो, फिर सुकून से बैठ जाओ, फिर दूसरा सजदा करो, फिर सुकून से बैठो, और फिर अगली रकत के लिए खड़े हो। उसमें जलसा इस्तराहत का जिक्र मौजूद है। मालिक बिन हुवैरिस कहते हैं मेरा इरादा नहीं था, मैं सिर्फ नमाज सिखाने के लिए तुम्हें बता रहा हूं। और मालिक बिन हुवैरिस वो है जो हुजूर की वफात से 1-1.5 साल पहले मुसलमान हुए। और आपको जो बंदी बरेलवी हनफी कहानी करा रहे हैं जी, मक्के में रफुल यदैन होता था, मदीने में मना हो गया। और रफुल यदैन के जितने रावी हैं ना, मेजॉरिटी वो हैं जो फतह मक्का के बाद मुसलमान हुए। हिजरत मदीना नहीं, फतह मक्का के बाद 8 हिजरी के बाद। वाइल बिन हुजर की हदीस है मुस्लिम शरीफ में, अबू दाऊद में,
बल्कि वाइल बिन उजर तो फिर एक साल बाद अबू दाऊद में सुनने साई में आया कि दोबारा आए, वो कहते हैं मैंने सर्दियों में देखा कि सहाबा किराम चादरों के अंदर से रफुल दैन कर रहे होते थे। उससे ये भी मसला पता चल गया कि चादर के लिए हाथ बाहर निकालने की जरूरत नहीं, अंदर से भी रफुल दैन हो सकता है। 8 हिजरी में बंदा मुसलमान हो रहा है, 9 हिजरी में वो दोबारा सर्दियों के मौसम में हुजूर की नमाज देखने के लिए आया मदीना शरीफ और रफुल दैन से पढ़ते हुए देख रहा है। तो मसूद किस टाइम हुआ है? कोई नहीं हुआ सरकार। सुन्नी और शिया दोनों कायल है रुकू में जाते वक्त, रुकू से उठते वक्त और तीसरी रकअत से उठते वक्त रफुल दैन करने के ऊपर। ये दलील के बेताज बादशाह जो है ना, उनके ताज की हकीकत ये है जो मैं आपको बता रहा हूं। ये लोगों का इल्मी लेवल है। जी रफुल दैन का हुक्म दिखाएं, जी दिखा दिया। अब आपके पास क़यामत तक टाइम है कि आपने बताना है कि मालिक बिन हुवैरिस ने ये जो नाउज़ बिल्लाह गलत नमाज सिखाई, कब उन्होंने तौबा की है गलत नमाज सिखाने से, ये जरा आपने बताना है। अबू हुमैद सादी की हदीस बुखारी में भी है और तफसील के साथ जामे तिरमिज़ी और सुनन नबी दाऊद में 10 सहाबा की मौजूदगी में उन्होंने नमाज का तरीका जब सिखाया तो बाकी 10 लोगों ने कहा कि आप तो बिल्कुल लैंड पे मुसलमान हुए हैं। उन्होंने कहा कि इसमें कोई लड़ाई झगड़े वाली बात नहीं, मैं तुम्हारे सामने नमाज पढ़ता हूं, अगर मैं गलती करूं मुझे बता देना। तो उन्होंने 10 सहाबा की मौजूदगी में नमाज पढ़ी। इससे यह भी साबित हो गया कि वो शख्स नमाज का तरीका बयान कर रहा था जो एंड पे मुसलमान हुआ, और बाकी सहाबा कह रहे हैं तू तो बिल्कुल आखिर में आया। और फिर जब वो नमाज का तरीका बता चुके तो 10 ने बैक जुबान कहा कि आपने बिल्कुल सही नमाज पढ़ी, रसूलुल्लाह इसी तरह नमाज पढ़ा करते थे। मुराद ये कि हुजूर की वफात के बाद जिक्र हो रहा है, और ये एटलीस्ट 30 साल बाद का वाकया हुजूर की वफात के फौरन बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ा। 10 के 10 को गलती, जिसमें अबू कतादा भी शामिल है सीनियर साहब में से, उसमें उन्होंने रफुल दैन का जिक्र किया है, जलसा इस्तराहत का जिक्र किया है, तवर्रुक बैठने का जिक्र किया चौथी रकत में, बाईं सुरीन पे बैठ के दायां यानी पांव खड़ा करके उसके नीचे से बाएं पांव को गुजारना। और अबू दाऊद में तो अल्फाज है कि जब नबी इस्लाम नमाज का इरादा करते तो नबी इस्लाम किबला रुख खड़े होते और अपने हाथों को कंधों तक बुलंद करते, यहां तक कि हर हड्डी अपनी जगह पर जब वापस आ जाती फिर आप किरात शुरू करते। इससे मैंने साबित किया कि उन्होंने हाथ छोड़ के नमाज पढ़ी है, क्योंकि जब भी कोई नमाज शुरू करने का इरादा करता है तो हाथ बांध के नहीं नमाज पढ़ता, यूं खड़ा हुआ है और वो नमाज यूं शुरू करता है और हर हड्डी अपनी जगह पर वापस आ जाती। यहां मौका था वो कहते हैं कि हर हड्डी दायां हाथ बाएं पर आ जाता, नहीं, उन्होंने कहा अपनी वापस अपनी जगह पर आ जाती। इससे नबी इस्लाम से भी हाथ छोड़ के नमाज पढ़ना साबित है। वैसे अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर की अलग से हदीस है अल-मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में, बकायदा बाब बांधा है इमाम इब्न अबी शैबा, इमाम बुखारी मुस्लिम के उस्ताद ने, कि उन सहाबा और ताबईन का बयान जो हाथ बांध के नमाज पढ़ते थे, जो हाथ छोड़ के। हमारे नजदीक दोनों तरीके दुरुस्त हैं, हाथ बांधना भी हाथ छोड़ना भी। तो वहां पे फिर 11 सहाबा की अगवाई होगी, 10 वो और 11वां जो सिखा रहा था। तुसी 11वीं सरकार नूं मनदे हो, असि 11 सरकारां नूं मनने आ, और साडी सरकारां हो जो सहाबा ने जी रफुल दैन का हुक्म दिखा दिया, जी दिखा दिया। और आप रफुल दैन का मजाक जो उड़ाते हैं, अल्लाह से डर जाए। घोड़ों के दुमों के साथ उसे तशबीह देते हैं। क्या रसूलुल्लाह पूरी जिंदगी उस तरीके से नमाज पढ़ते रहे जिसको आपने बाद में कहना था ये घोड़ों की दुमें? आप खुद सोचें खिलन, क्योंकि मैंने तो साबित कर दिया कि हुजूर अपनी वफात से 1 साल पहले तक कर रहे हैं। वैसे तो मैंने मसला 70B में साबित किया है कि वफात तक, वो कहते हैं वफात तक का लफ्ज जी मौजूद है। जब हुजूर की वफात के बाद सहाबा किराम नमाज का तरीका सिखा रहे हैं तो वफात तक ही हुआ ना, लॉजिकल है। ये तो नहीं कि मनसूखशुदा तरीका उन्होंने सिखाना था। बाकी तफसील वो देख लें, 2.25 घंटे का लेक्चर है। इनके 8 धोखों के जो मैंने जवाब दिए जी, बगलों में बुत रख के आते थे, ठीक है जी, घोड़ों की दुमा वाली रवायत मुस्लिम शरीफ से आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जाबिर बिन समुरा वाली शरीर घोड़ों की दुमें, वो 4 रवायतें इकट्ठी हैं, उसमें बकायदा मौजूद है कि वो सलाम फेरते वक्त जानों से हाथों को उठाते थे। वो कहते नहीं, एक रवायत में उसके बगैर जिक्र है। सरकार ये हदीस अबू दाऊद में भी है, सुनन निसाई में भी है, बकायदा इसके ऊपर इमामों ने बाब बांधे हुए हैं कि ये हदीस किससे मुताल्लिक है, आपके रद के ऊपर कि सलाम फेरते वक्त। इमाम नबी ने भी मुस्लिम के बाब के ऊपर ये लिखा हुआ है। इससे बढ़कर इमाम बुखारी ने जुज़ रफ़ुल दैन में लिखा है कि जो घोड़ों की दुमा वाली हदीस रफ़ुल दैन पे लगाते हैं उन्हें डरना चाहिए कि अल्लाह का अज़ाब न उन पर आ जाए। सूरह नूर की आयत कोट की कि रसूलुल्लाह के साथ दुश्मनी कर रहे हैं, ये सुन्नत का मजाक उड़ा रहे हैं। और जुज़ रफ़ुल दैन पे जो मैंने वीडियो रिकॉर्ड कराई है, जो कुछ इमाम बुखारी ने इनकी तबीयत साफ की हुई है, वो 70B मसला आप जरूर देखें। रफ़ुल दैन से मुतल्लिक फ़िरका वाराना नज़रियात का तहकीकी जायज़ा, उसमें इनके आपको झूठ पता चलेंगे कि झूठ की बुनियाद पर खड़े हैं। और हम तो बड़े खुश होते हैं कोई घोड़ों की दुमा वाली हदीस बता दे, बुत रखने वाली झूठी बात खुद घड़ी भी बता दे, हम फिर कहते हैं आपको बताएंगे। बल्कि इससे बढ़कर मैं G10 में रहता था, ये मैं बात कर रहा हूँ 2008-9 की, 8 से ऑलमोस्ट कुछ 14-15 साल पहले। हमारे करीबी दोस्त थे, वो कट्टर बरेलवी थे, हाँ भी उस जमाने में बरेलवी थे। मेरे साथ वो इत्काफ बैठे G10 की मस्जिद में, G10 4 में। जब मैं रिवर्ट हुआ तो वो भी तहकीक में पढ़ गए, वो वहीं के रहने वाले थे। जब तहकीक में पढ़े तो हमारे घर के करीब एक देवबंदियों की मस्जिद भी थे, कभी हम नमाज वहाँ पढ़ते रफ़ुल दैन से शुरू कर दी। लेकिन नमाज में आपको पता सबके पीछे पढ़ता हूँ। एक नमाज देवबंदियों के पीछे पढ़ते थे, फजर की अहले हदीस के पीछे पढ़ते थे, मगरिब इशा की कभी बरेलवियों के पीछे, कभी देवबंद के पीछे। वहाँ के मुफ्ती को खटका लगा, उसने कहा चलो ये तो गुमराह हुए, तो आउटसाइडर है, जो G10 का रहने वाला है ना बंदा, जिसका अपना जाती घर था वहाँ पे जद्दी पुश्ती, जो इनका दोस्त है, इसको तो हम कायल करें। उसने एक किताबचा दे दिया उसे रफ़ुल दैन के खिलाफ ना, कि नमाज का हनफी तरीका सही है। वो किताबचा मेरे पास लेके आया, मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। मतलब वो जब मैंने किताब पढ़ी तो मैं तो खुशी से भूले ना समाऊँ। उसने पहली हदीस पता क्या लिखी हुई, कानों तक हाथ उठाने का सबूत, तो कानों तक तो हम भी उठाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन हदीस लिखी मालिक बिन हुवैरिस वाली, मुस्लिम शरीफ से।
اور حدیث لکھی کہ مالک بن حویرث کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا